डियर स्टूडेंट, मैं दीपक वर्मा आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल इंटरेक्टिव फिजिक्स बाय दीपक वर्मा में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग बच्चों? आज है फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 8 और आज हम एक इम्पोर्टेंट नियम सीखने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं पास्कल का नियम। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि रेस्ट फ्लूइड के लिए वैलिड होता है, यानी कि फ्लूइड पार्टिकल्स बिल्कुल रेस्ट पर हो, स्टेशनरी कंडीशन में हो, बोल सकते हैं उसको हम स्थितिकी की कंडीशन में हो, उसको हम बोलते हैं फ्लूइड इन रेस्ट। दैट मीन अगर मैं बात करूं, ये द्रव के पार्टिकल्स अगर स्थिर अवस्था में हैं, स्थिर अवस्था में हैं, तो इसको हम बोलते हैं द्रव स्थितिकी। और द्रव स्थितिकी का आज सबसे इम्पोर्टेंट नियम निकल के आने वाला है जिसको हम बोलते हैं पास्कल का नियम। क्या बोलते हैं बच्चों? पास्कल का नियम। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में भी पूछा जाता है और बेसिक कंसेप्ट है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पास्कल्स लॉ। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं बार बार इसको वेरी वेरी इम्पोर्टेंट बोलूँगा क्योंकि इसका आप लोगों की लाइफ में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो सबसे पहले आप मेरे साथ हेडिंग लगाइएगा पास्कल्स लॉ, और मैं मार्कर थोड़ा सा चेंज करता हूँ क्योंकि इसमें इंक ज़्यादा बची नहीं है। चलिए, तो द्रव अगर स्थिर अवस्था में है बच्चों तो क्या बोलते हैं हम इसको? द्रव अगर स्थिर अवस्था में है तो मैंने बोला द्रव स्थितिकी कहा जाता है। पास्कल नियम के अनुसार बच्चों क्या होता है कि हर स्थिर फ्लूइड में, स्थिर द्रव में हर एक पॉइंट पर, हर एक बिंदु पर जो दाब तीव्रता रहती है वो हर दिशा से समान रहती है। यानी हर दिशा में जो प्रेशर लगेगा, हर डायरेक्शन में जो प्रेशर लगेगा वो समान लगेगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। कैसे? यदि मैं बात करूं, ये मेरे सामने एक बर्तन है और इस बर्तन में मैंने बोला ये कोई बर्तन है, बेसल है, और इस बेसल में ये पानी भरा हुआ है। ठीक है, इसमें कोई पानी भरा हुआ है और इस पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पर एक पॉइंट है, एक पॉइंट ये कंसीडर किया और एक पॉइंट ये कंसीडर किया इस पानी में, यानी पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर सी। तो हर एक पॉइंट पर जो प्रेशर की इंटेंसिटी रहेगी वो कैसी रहेगी? समान रहेगी। यानी पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी सी। ठीक है, इसका अब हम प्रूफ देखते हैं कैसे। यानी मैं इसके नियम को लिखा दूं फिर से। इस नियम के अनुसार स्थिर द्रव में है, बेटा स्थिर द्रव लगाना मत भूलना, स्थिर द्रव या साम्य द्रव, या साम्य द्रव। साम्य द्रव का मतलब हो गया इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी रेस्ट वाली कंडीशन, रेस्ट द्रव के लिए। तो रेस्ट द्रव में क्या होगा कि हर एक बिंदु पर जो दाब तीव्रता रहेगी पास्कल के नियम के अनुसार वह बराबर रहेगी, इक्वल रहेगी। अब इसका प्रूफ देखते हैं बच्चों। इसका प्रूफ कैसे करेंगे? क्या ये बात सच हो रही है या ये बात गलत है? बिल्कुल। तो इसका प्रूफ ये है बच्चों कि मान लो इसमें मैंने एक सिलेंडर माना, ठीक है, एक मैंने कोई सिलेंडर माना, ये मैंने सिलेंडर माना इमेजिनरी, पानी के अंदर कल्पना किया हुआ, जिसकी लेंथ L है और जिसका एरिया A है। ठीक है, एक इमेजिनरी सिलेंडर, एक काल्पनिक मैंने बेलन माना जिसका क्षेत्रफल A है, ठीक है, और इसकी जो लेंथ है वो L है। अब बच्चों मुझे एक चीज़ बताना आप लोग कि यहाँ पर अगर ये द्रव रेस्ट पर है, साम्य अवस्था में है, तो इस पर इधर से जितना फोर्स लगेगा और इधर से जितना फोर्स लगेगा वो बराबर होगा या नहीं होगा? बताइए। यानी कि मैं कहने वाला हूँ कि यहाँ से जो फोर्स लगेगा बच्चों, मान लो इस A वाले पॉइंट से लग रहा है F1 और यहाँ से फोर्स लग रहा है F2, ये दोनों बराबर होंगे या नहीं होंगे? ये बराबर होंगे। यार कॉमन सेंस की बात है, मैंने बोला F1 बराबर होगा F2 के। बच्चों क्यों होगा F1 F2 के बराबर? 100% होगा। पानी स्थिर अवस्था में आपने जो एक इमेजिनरी काल्पनिक एक सिलेंडर जो माना है, बेलन माना है, वो बेलन ऐसे रखा हुआ है। अब मान लीजिए अगर F1 ज़्यादा हो जाता है F2 से, मान लीजिए F1 ज़्यादा हो जाता है F2 से, तो क्या होगा? F1 इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, इधर की तरफ बल लगाएगा और सिलेंडर आपका नीचे की तरफ आता चला जाएगा, सिलेंडर आपका नीचे की ओर आता चला जाएगा।
उसी तरीके से यदि मैं बात करूं F2 अगर बड़ा होता है F1 से, यदि F2 F1 से बड़ा है तो F2 की वैल्यू ज़्यादा, यानी ये बल कुछ सिलेंडर पे लगाएगा, वो इसको आगे की ओर धकेलेगा, ये बल इधर की ओर धकेलेगा और ये बल इधर की ओर धकेलेगा। तो एक बात बताओ, स्थिर फ्लूइड है तो फिर ये स्थिर वाला केस रहा ही नहीं, पानी, यानी पानी के अंदर कोई सिलेंडर घूम रहा है, काल्पनिक सिलेंडर ऐसे ऐसे करके ऊपर नीचे घूम रहा है, तो इसका मतलब पानी मोशन में है। तो मैंने इसीलिए बताया जो पास्कल का नियम है किसके लिए वैलिड रहता है, रेस्ट फ्लूइड के लिए वैलिड रहता है। किसके लिए वैलिड रहता है, रेस्ट फ्लूइड। रेस्ट में पानी हो, रेस्ट में तेल हो, रेस्ट में ऑयल हो, कुछ भी हो, तो रेस्ट फ्लूइड के लिए ही वैध है, रेस्ट फ्लूइड के लिए ही वैलिड है, यानी कि हम बोल सकते हैं ये केवल द्रव स्थैतिकी के लिए ही सिद्ध होता है केवल। ठीक है, तो ये बात दिमाग रखना। तो यहाँ पर प्रेशर, सॉरी यहाँ पर बल और यहाँ पर बल समान रहेंगे, तभी तो ये स्टेशनरी कंडीशन में रहेगा, ये सिलेंडर ऐसे रहेगा। बताइए, आप देखिए बोर्ड में ध्यान से कि ये जो सिलेंडर है वो तभी तो एक ऐसी कंडीशन में रहेगा, यदि दोनों बल बराबर होंगे तो तभी तो स्थिर रहेगा, F1 बराबर F2। अच्छा, अब बच्चों मैंने बोला यहाँ पर इसका नाम कुछ देना चाहो, मान लो इसका नाम मैंने बोला ए, या ए नहीं बोलो, मैंने बोला एक्स वाई और इसको बोला एक्स डैश वाई डैश। तो एक्स वाई सतह पर लगने वाला दाब कितना होगा, P बराबर क्या होता है, फोर्स बटे एरिया। बोलो, P बराबर फोर्स अपॉन एरिया, यानी फोर्स कितना लग रहा है F1, इसको मैं P1 बोल सकता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से एक्स डैश वाई डैश सतह पर लगने वाला दाब, ये कितना आएगा, P2 बराबर F2 अपॉन A। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 2 दीजिए, इसको समीकरण नंबर 1 दीजिए। अब बच्चों मुझे एक चीज़ बताइए आप लोग यहाँ से कि पास्कल के नियम के अनुसार मैंने अभी बताया कि द्रव की दीप्यता समान रहती है। यहाँ से फोर्स की ज़रा वैल्यू निकालिए, F1 कितना आएगा, P1 मल्टीप्लाई बाई A, ये निकल के आता है समीकरण 1 से। ठीक है, और F2 कितना निकल के आएगा यहाँ से, P2 मल्टीप्लाई बाई A, ये निकल के आता है समीकरण नंबर 2 से। बोलिए, यहाँ तक क्लियर है आपको, समीकरण 2 से क्या निकल के आया, F2 बराबर P2 है, क्योंकि दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, नॉर्मली फोर्स लग रहा है, अभी लंबवत बल लग रहा है। बताइए, अब यहाँ से बच्चों मैंने बताया F1 बराबर F2 होगा, भाई F1 बराबर F2 होगा, इसका मतलब क्या हुआ, F1 को रख दें, P1 मल्टीप्लाई बाई A इज इक्वल टू P2 मल्टीप्लाई बाई A, तो A से A मरा, A से A कटा, यानी P1 इक्वल टू क्या निकल के आया, P2 निकल के आया। यानी कि यहाँ पर भी जो P1 है ये 1 पॉइंट एक्स वाई पर जो 1 पॉइंट माना है और एक्स डैश वाई डैश पे जो 2 पॉइंट माना है, यहाँ पर दाब की तीव्रता समान होगी। अतः यह सिद्ध होता है कि पास्कल के नियम के अनुसार कि यदि रेस्ट फ्लूइड रखा है तो रेस्ट फ्लूइड में हर एक पॉइंट पर दाब तीव्रता समान रहेगी। अब बच्चों ये कन्फ्यूज़न बड़ा बच्चों को बहुत हो रहा होगा इस समय, मैं बच्चों के जो दिमाग को पढ़ पा रहा हूँ वो यहाँ पर एक गलती कर रहे होंगे, बार बार कह रहे होंगे कि सर ये मेरे पास कंटेनर है और आपने पिछले 2-3 लेक्चरों में बताया था कि प्रेशर हाइट के साथ वेरी कर रहा है, आज आप बता रहे हैं कि हर पॉइंट पर प्रेशर समान है। बिल्कुल सही है, आपकी दोनों बात सही है यार। यहाँ पर मान लो, यहाँ पर मतलब ये, अगर मैं इसको दोबारा बताता हूँ, ये कंटेनर है और इस कंटेनर का ये मुक्त सतह है, क्या है, मुक्त सतह। अगर मैं फ्री सरफेस से देख रहा हूँ 5 मीटर की दूरी पर, और ये दूरी है मान लो 3 मीटर की दूरी पर, ये दूसरा पॉइंट है, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, तो A पॉइंट पर जितने भी पॉइंट्स लाई कर रहे होंगे, जितने भी अणु जिसे बोलते हैं एटम्स लाई कर रहे होंगे, इन सब पर दाब तीव्रता पास्कल के नियम के अनुसार हर दिशा से सेम होगी। यानी कि यहाँ से, जहाँ पर जो प्रेशर मान लो P1 लग रहा है इधर से, तो यहाँ से P2 लग रहा है, यहाँ से P3 लग रहा है, यहाँ से P4 लग रहा है, यानी सब बराबर होंगे इस पॉइंट पर। इसी तरह से इस पॉइंट पर सब प्रेशर बराबर होंगे। हाँ, हो सकता है यहाँ पर पहलू ρgh की वजह से मान लो यहाँ पर निकल के आता है 10 बार या 10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, तो हो सकता है यहाँ पर 20 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आए, लेकिन इस पर भी 10 न्यूटन लगेगा, इस पर भी 10 न्यूटन लगेगा, इस पर भी 10 न्यूटन, हाँ, यानी हर एक पार्टिकल पे 10-10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर लगेगा इसकी हाइट की वजह से ρgh। लेकिन पास्कल के नियम के अनुसार भी ये भी सत्य है कि ये जो पार्टिकल पे जो बल लगेगा वो तीनों दिशाओं से समान लगेगा।
एक्स में भी, वाई में भी और जेड में भी, हर दिशा से जो प्रेशर की इंटेंसिटी होगी यानी कि P1 बराबर P2 बराबर P3 होगा, हर एक कण पर, हर एक अणु पर। तो ये होता है पास्कल का नियम। तो बच्चों आप लोग मेहनत कीजिएगा, मैं समझता हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।